दोस्तों, पृथ्वी का जन्म आज से करीब 4.5 अरब वर्ष पहले हुआ था और यह माना जाता है कि पृथ्वी की सतह पर जीवन की उत्पत्ति पहले 1 अरब वर्ष में ही हो गई थी। चट्टानों में मिले जीवाश्म के अध्ययन से यह पता चलता है कि सबसे पहले बैक्टीरिया करीब 3.8 अरब वर्ष पहले अस्तित्व में थे, जिसके बाद क्रमिक विकास में कोशिकाओं, स्पंज और स्तनपायी अस्तित्व में आए। पर दोस्तों, हमारे दिमाग में कभी न कभी यह सवाल जरूर उठता होगा कि पृथ्वी पर सबसे पुराने जीव कौन से हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रहस्य टीवी। मैं हूं आपका दोस्त गितेश कुमार। स्वागत करता हूं रहस्य टीवी के एक नए एपिसोड में। आज के एपिसोड में हम जानेंगे धरती पर मौजूद सबसे पुराने जीवित चीजों के बारे में। पहला, साइनोबैक्टीरिया। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के आर्कियन चट्टानों पर सबसे पुराने ज्ञात साइनोबैक्टीरिया के जीवाश्म मिले हैं, जिन्हें करीब 3.8 अरब वर्ष पुराना बताया जाता है। साइनोबैक्टीरिया या कहें नीला हरा शैवाल एक प्रकार का बैक्टीरिया है जो एनर्जी बनाने के लिए फोटोसिंथेसिस करता है। माना जाता है कि इस जीव ने पृथ्वी को ऑक्सीडाइज करने में एक अहम भूमिका निभाई थी, जिसके कारण ही पृथ्वी पर जीवन संभव हो सका है। दूसरा, स्पंज। स्पंज एक एंशिएंट एनिमल ग्रुप है जो जीवन की शुरुआत में मौजूद थे। ग्लास स्पंज के जीवाश्म ऑस्ट्रेलिया, चीन और मंगोलिया में पाए गए हैं, पर आज के मौजूद 90% स्पंज अलग स्पीसीज से बिलोंग करते हैं जो मेन स्पंज स्पीसीज से इवॉल्व हुए थे। स्पंज प्रायः समुद्र के चट्टानों में पाए जाते हैं। तीसरा, जेलीफिश। जेलीफिश पृथ्वी में मौजूद संभवतः सबसे पुराने जीवों में से एक है। जेलीफिश एक एनिमल ग्रुप से बिलोंग करता है जिसे कोलेंट्राटा कहा जाता है। इस ग्रुप में कोरल, हाइड्रस, जॉलीफिश जैसे जीव भी मौजूद हैं। जेलीफिश का जीवाश्म ढूंढना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि वो लगभग पूर्ण रूप से पानी से बने होते हैं, पर मिले जीवाश्म ने वैज्ञानिकों को आश्चर्यचकित कर दिया है क्योंकि वो उनके उम्मीद से कहीं ज्यादा पुराने थे। चौथा, हॉर्सशू क्रैब। हॉर्सशू क्रैब, जिन्हें उनके आकार के कारण घोड़े की नाल भी कहा जाता है, हॉर्सशू क्रैब को वैज्ञानिक जीवित जीवाश्म का दर्जा भी देते हैं। सबसे पुराने हॉर्सशू क्रैब के जीवाश्म ऑर्डोवीजियन पीरियड के बताए जाते हैं कि समुद्री ऑर्थोपॉड्स मुख्य रूप से नरम, रेतीले या गंदे पानी के नीचे उथले समुद्र के पानी के पास रहते हैं। निवास स्थान में कमी और अतिक्रमण की वजहों के कारण उनकी आबादी में भारी गिरावट आई है। पांचवा, सीलेकेंथ। सीलेकेंथ एक दुर्लभ प्रजाति की मछली है जिसकी 2 अन्य प्रजातियां हिंद महासागर सीलेकेंथ और इंडोनेशियाई सीलेकेंथ आज विलुप्त हो चुकी हैं। ये मछलियां लंगफिश, सरीसृप एवं स्तनधारियों की बेहद करीबी मानी जाती है। यह मुख्य रूप से हिंद महासागर और इंडोनेशिया के तटीय क्षेत्रों में पाई जाती है। चूंकि सीलेकेंथ की 2 अन्य प्रजातियां विलुप्त हो चुकी हैं, जिसके कारण इन्हें दुनिया की सबसे क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज की श्रेणी में रखा गया है। छठवां, जिंगको बिलोबा। जिंगको ट्री 270 मिलियन साल पूर्व जिम्नोस्पर्मों का अकेला जीवित समूह है। यह पेड़ प्रजाति बेहद लंबे समय से अपने अस्तित्व को बचाए हुए हैं। इसकी कुछ प्रजातियां भूगर्भीय आपदाओं के कारण नष्ट हो गई। डायनासोर की विलुप्ति के कारण इनके बीजों को यहाँ से वहाँ ले जाने के साधन समाप्त हो गए, जिसके कारण यह प्रजाति विलुप्ति के कगार पर पहुँच गई। सातवां, नॉटिलस। बेहद अजीबोगरीब और रहस्यमय दिखने वाली इस प्रजाति को जीवित जीवाश्म का दर्जा भी दिया जाता है। इस प्रजाति की उत्पत्ति ट्रायसिक पीरियड के अंत में हुई थी। नॉटिलस का ग्रीक अर्थ होता है नाविक। यह प्रजाति केवल भारत प्रशांत महासागर में पाई जाती है। नॉटिलस बेहद शर्मीला जीव होता है, वह बेहद कम ही दिखाई देता है। यह कोरल रीफ्स की ढलानों में पाया जाता है। आठवां, हॉर्सशू श्रिम्प।
इस प्रजाति को पृथ्वी पर मौजूद सबसे पुरानी जीवित प्रजाति होने का गौरव प्राप्त है, जो 200 मिलियन सालों से भी लंबे समय से जैसा का तैसा बना हुआ है। दूसरे शब्दों में कहे तो भले ही यह प्रजाति पृथ्वी पर मौजूद सबसे पुरानी प्रजाति ना हो, पर यह प्रजाति लगभग 200 मिलियन सालों के बाद भी बिल्कुल वैसी ही है जैसे अपने उत्पत्ति के समय थी, अर्थात क्रमिक विकास का इस जीव पर कोई असर नहीं हुआ है। 9वां, स्टर्जिन और इसकी करीबी पैडलफिश मछली में उल्लेखनीय रूप से इतने सालों में थोड़ा आकारिक परिवर्तन हुआ है, जो यह दर्शाता है कि इस मछली का क्रमिक विकास बेहद धीमा रहा है। इस प्रजाति ने समय के साथ समुद्र में हो रहे परिवर्तन, बढ़ते तापमान, घटते भोजन और अन्य परिवर्तनों में अपने आप को बखूबी ढाल लिया। 10वां, मोर्टिलस हौरेका जीवित चींटियों की सबसे प्राचीन प्रजाति बताई जाती है। मोर्टिलस हौरेका के डीएनए में विगत 100 सालों में शायद ही कोई बड़ा बदलाव आया होगा। यह प्रजाति अमेज़न के जंगलों में सन 2000 में खोजी गई थी। बेहद आश्चर्यचकित रूप से यह प्रजाति आमतौर पर अपना अधिकतर समय जमीन के नीचे ही बिताती है। धन्यवाद दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपके लिए ऐसे ही रहस्यमयी, रोचक एवं ज्ञानवर्धक वीडियोस लाता रहूँगा। आशा करता हूँ कि आपको मैं अपने अगले वीडियो में भी देखूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।